नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली चंद्रयान 2 की मदद से इसरो ने पूरे चंद्रमा की सरफेस के ऊपर सोडियम को मैप किया है। ये दुनिया में पहली बार हुआ है। पर सवाल ये उठता है कि चंद्रयान 2 तो फेल हो गया था, बट उसके बावजूद भी इसरो ने चंद्रयान 2 की मदद से ये सोडियम को कैसे मैप किया, वो जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पर उसके पहले ये जानना जरूरी है कि चंद्रयान 2 था क्या। 22 जुलाई 2019 सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV Mark 3 रॉकेट की मदद से चंद्रयान 2 को भारत के अंदर से लॉन्च किया गया और इसका एम था चंद्रमा की दक्षिण पोल के ऊपर एक सॉफ्ट लैंडिंग कराना। और सॉफ्ट लैंडिंग कराने के बाद में भारत पूरे विश्व का चौथा ऐसा देश बनने वाला था। इसके अलावा और भी कई सारे एम थे, जिसके अंदर लूनार टोपोग्राफी यानी कि चंद्रमा की सरफेस के ऊपर रिसर्च करना, वहां पे कैसे मिनरल अवेलेबल है, किस प्रकार के एलिमेंट अवेलेबल है, वहां का एग्जोस्फेयर क्या है, एग्जोस्फेयर किस तरीके के सिग्नेचर शो करता है, चंद्रमा के पोलर रीजन के अंदर किस तरीके की बर्फ अवेलेबल है, उस बर्फ के ऊपर रिसर्च करना, साथ में चंद्रमा की सरफेस की 3D मैपिंग करना। जिसके बाद में 3D मैप अगर हमारे पास में चंद्रमा की सरफेस का होता तो आने वाले समय में अगर कोई भी चंद्रमा के ऊपर हमारा मिशन जाता तो हम लोग उसे पहले ही प्लान कर लेते चंद्रमा की सरफेस के अनुसार, क्योंकि हमारे पास में उसका 3D मैप होता। बट यहां पर क्या हुआ कि चंद्रयान 2 के अंदर 3 अलग अलग एलिमेंट थे। सबसे पहला था विक्रम लैंडर, जो कि चंद्रमा की सरफेस पे लैंड करता। इसी लैंडर के अंदर से निकलता एक प्रज्ञान रोवर, जो कि चंद्रमा की सरफेस के ऊपर रिसर्च करता। ये जो लैंडर और रोवर थे ये जुड़े हुए थे एक ऑर्बिटर के साथ में। लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर ये तीनों मिला के चंद्रयान बनते। अब जब धरती से चंद्रयान लॉन्च हुआ था उसके बाद में वो चंद्रमा की ग्रेविटी में जाता। ग्रेविटी में जाने के बाद में ऑर्बिटर और विक्रम लैंडर आपस में अलग अलग हो जाते और ऑर्बिटर चंद्रमा के आसपास कुछ इस तरीके से घूमता रहता और जो विक्रम लैंडर है वो यहां से इस ऑर्बिट से अलग होके धीरे से आ जाता चंद्रमा की सतह पे। इस तरीके से ये पूरा प्लान था। पर हुआ कुछ ऐसा कि ऑर्बिटर को तो चंद्रमा के एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ दिया, चंद्रमा की ग्रेविटी के अंदर छोड़ दिया, बट विक्रम लैंडर 6 सितंबर 2019 को लैंड करने वाला था चंद्रमा की सरफेस पे। पर जब ये लैंडिंग होने वाली थी तो उस दौरान में ये लैंडिंग कुछ इस तरीके से जानी थी, पर यहां पर हो गई क्रैश लैंडिंग, जिसके कारण से विक्रम रोवर से हमारा कनेक्शन टूट गया। पर अभी भी हमारा कांटेक्ट ऑर्बिटर से बना हुआ और इस ऑर्बिटर की मदद से हम लोग काफी सारी रिसर्च जो है वो चंद्रमा की सरफेस पे, चंद्रमा के अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं उसके ऊपर, चंद्रमा की सरफेस पे कैसे एलिमेंट है उसके ऊपर करते हैं। जैसे रिसेंटली सोडियम को मैप किया गया इसी की मदद से, और इसके पहले भी आर्गन 40 गैस को मैप किया गया था चंद्रमा की सरफेस पे विद द हेल्प ऑफ दिस चंद्रयान 2 ऑर्बिटर। अब रिसेंट रिसर्च कैसे की गई उसे समझने के पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट में PDF आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर ली जाती है। कोशिश क्या करो कि आप वहां पर मेरे साथ में लाइव जुड़ो। अब दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से चंद्रयान 2 की मदद से चंद्रमा की सरफेस के ऊपर सोडियम को मैप किया गया। देखो, मैंने बताया कि चंद्रयान का एक ऑर्बिटर है जो अभी भी चंद्रमा की ग्रेविटी के अंदर घूम रहा है। इस ऑर्बिटर के अंदर एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है क्लास इंस्ट्रूमेंट, चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इस स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से पहली बार चंद्रमा की सरफेस के ऊपर सोडियम को के डिस्ट्रीब्यूशन को पूरी तरीके से मैप किया गया। अब ये कैसे किया गया, तो बचपन में अगर आपने केमिस्ट्री की किताब के ऊपर एक बार भी नजर डाली होगी तो आपको याद होगा कि यार केमिस्ट्री के अंदर जब हम लोग किसी एटम को पढ़ते हैं तो उस एटम के अंदर क्या होता था कि अंदर जो है वो प्रोटॉन्स होते थे, है ना, न्यूक्लियस के अंदर, और आसपास इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते थे। ये 9th-10th की किताबों के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर एनर्जी देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट कर जाता है, हायर ऑर्बिट के अंदर चल जाता है और अलग अलग रेडिएशन जो है वो छोड़ने लगता है। एक्सरे फ्लोरोसेंस एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर कुछ स्पेशल प्रकार के एलिमेंट जैसे कि ये सोडियम, पोटेशियम, इन एलिमेंट के ऊपर जब एक्सरे को मारा जाता है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होता है। एक्सरे के पढ़ने की मदद से यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्राइमरी एक्सरे रेडिएशन जो है वो इस एटम के ऊपर पड़ रही है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है तो ये क्या करता है, एक्सरे रिलीज करता है, जिसे हम लोग एक्सरे फ्लोरोसेंस रेडिएशन कहते हैं, जिसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कौन सा एलिमेंट है और कितने एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट है। अब चंद्रमा के ऊपर सोडियम प्रेजेंट है, मतलब वहां पर एक्सरे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। पर वहां पर एक्सरे कैसे भेजेंगे, सूरज का जब सोलर फ्लेयर चंद्रमा पे आता है तो आप अगर सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, सोच पा रहे होगे, इमेजिन कर पा रहे होगे, तो आप ऑब्जर्व करना कि यार उसके अंदर एक्सरे है।
वो एक्सरे भारी मात्रा में जब चंद्रमा की सरफेस के ऊपर आती है तो चंद्रमा की सरफेस के ऊपर जो सोडियम है उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने लगते हैं, जिसके बाद वो खुद भी एक्सरे जो है वो छोड़ने लगता है, और चंद्रमा से जो एक्सरे आई उस एक्सरे को हमारा ऑर्बिटर जो है वो ऑब्जर्व करने लगा, जिसके बाद में एक्सरे फोटोन जो चंद्रमा की सरफेस से सोडियम को एक्साइट करने के बाद में आ रहे थे, उसकी एनर्जी से हम लोग को पता चला कि कितने सोडियम एटम प्रेजेंट है, उनकी इंटेंसिटी से पता चला कि सोडियम एटम किस अमाउंट में प्रेजेंट है, और उसके बाद में हम लोग को समझ में आया कि अच्छा चंद्रमा के अंदर किस एरिया में कितना सोडियम अवेलेबल है, क्योंकि हमारा ये जो ऑर्बिटर है ये पूरे चंद्रमा के आसपास घूम रहा था, तो हम लोगों ने उसकी मदद से चंद्रमा के आसपास सोडियम को मैप किया है, जिसके बाद में यह पता लगा है कि चंद्रमा के अंदर जितनी भी सरफेस है, सरफेस कह रहा हूं तो उसमें रॉक भी आ जाती है, धूल मेल मिट्टी सब आ जाता है उसके अंदर, वो जो छोटी छोटी ग्रेन्स है इवन उसके ऊपर भी पतली सी सोडियम की लेयर जो है वो बंधी हुई है। ये सोडियम की लेयर चंद्रमा के ग्रेन के ऊपर, चंद्रमा के एलिमेंट्स के ऊपर बहुत ही पतली लेयर में और बहुत ही वीकली बाउंड है, जिसके कारण से वो इजीली एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। इतना ही नहीं, अगर सोडियम की हम लोग बात कर रहे हैं तो सोडियम एक मेटल है और काफी ज्यादा वोलेटाइल है। इवन धरती के ऊपर भी जब हम लोग सोडियम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसे अलग से इनर्ट गैस के अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि सोडियम अपने आप में काफी ज्यादा वोलेटाइल मेटल है। अब ये जो सोडियम है अगर ये चंद्रमा की सरफेस पे है तो वहां पर भी तो वोलेटाइल होगा, जिसके कारण से ये क्या करेगा, चंद्रमा की सरफेस से चंद्रमा के एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा। चंद्रमा का एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही पतला होता है, जिसे हम लोग कहते हैं केवल एक्सोस्फेयर। जैसे धरती के अंदर हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, चंद्रमा की सरफेस पे केवल एक्सोस्फेयर है। इस तरीके से हम लोग को वहां पर चीजें जो है वो देखने को मिलती है। अब जो सोडियम जो चंद्रमा की सरफेस के ऊपर है वो हमेशा सरफेस के ऊपर नहीं रहेगा, वो वॉलेटाइल होने के कारण इवोपरेट हो जाएगा और थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर के अंदर मिल जाएगा, फिर एटमॉस्फेयर से रात के समय पे वापस से सरफेस पे आ जाएगा। इस तरीके से सोडियम के वेरिएशन हम लोगों को देखने को मिलते हैं चंद्रमा की सरफेस के ऊपर, और इसी को कहा गया डायर्नल वेरिएशन। ठीक है, मतलब पूरे दिन के अंदर किस तरीके से वेरिएशन हो रहे हैं सोडियम के, उसे भी यहां पर ऑब्जर्व किया गया, और उसके बाद में ये सारी ऑब्जर्वेशन के जरिए धरती के ऊपर चंद्रमा का किस तरीके से सोडियम की वजह से रिलेशन है हम लोग वो पता लगा पाएंगे। नॉट जस्ट हम लोग इसकी वजह से कई सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके ऊपर बहुत ही पतला एटमॉस्फेयर होता है, उसकी सरफेस को मैप कर पाएंगे, उसकी सरफेस को समझने के लिए नए मॉडल क्रिएट करने के अंदर ये डिस्कवरी काफी ज्यादा काम आई। पर सर इसके पहले ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई क्या? हम लोगों को नहीं पता लगा कि सरफेस के ऊपर सोडियम भी है, क्योंकि इसके पहले अपोलो 11, लूना और चांगी 5 जो कि चाइना, यूएसएसआर और अमेरिका द्वारा चंद्रमा की सरफेस के ऊपर भेजे गए थे, और चंद्रमा के ऊपर से ये लोग पत्थर उठा के ले आए थे। उस पत्थर को ऑब्जर्व करने के बाद हमको सोडियम के बारे में पता नहीं चला क्या? सोडियम के बारे में पता लगा था, पर वो रॉक पे पता लगा था, क्योंकि हम लोग रॉक लेके आए चंद्रमा की पूरी सरफेस, यानी कि छोटे छोटे मिनरल के ऊपर या फिर छोटे छोटे जो ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर किस तरीके से सोडियम अवेलेबल है, किस क्षेत्र में कितना, उसे ऑब्जर्व अभी तक नहीं किया गया था। ये अभी रिसेंटली चंद्रयान के जरिए किया गया है, तो ये अपने आप में एक बड़ी डिस्कवरी है। एक और फैक्ट याद रखना कि धरती के ऊपर से जब टेलीस्कोप से देखा जाता है तो चंद्रमा के एक्सोस्फीयर के अंदर दो एलिमेंट दिखाई देते हैं, दैट इज सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। हर हफ्ते मेरे द्वारा आप लोगों को टारगेट दिए जाएंगे, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन मेरे द्वारा कराई जाएगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आप लोग सब जानते हो कि अनअकैडमी के अंदर पढ़ने से कितने बेनिफिट होते हैं, इवन यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर गाइडेंस का क्या महत्व है। ठीक है, तो वो सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो आपको SRC10 कोड का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसके बाद में आपको अनअकैडमी के ऊपर 10% तक डिस्काउंट में मिलेंगे। तो दोस्तों जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।